नमस्कार आप सभी को। आज हो गया 2 तारीख 5वां महीना 2024 और मेरा नाम है विशाल कुमार सिंह। मैं बहिरो गांव का आरा ज़िला भोजपुर का रहने वाला हूं, बिहार का। मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एक फेक एफआईआर हुआ है और जो कि सरासर फेक है। तो मैंने एफआईआर का कॉपी निकलवाया और उसको पढ़ा। मैंने 10-12 बार पढ़ा और उसमें से 7 फैक्ट्स मैंने निकाले जो कि कोई भी एक आम आदमी भी उस फैक्ट्स को सुनेगा, जानेगा तो क्लियरली बोल देगा कि दिस एफआईआर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एफआईआर को अच्छे से रीड करें। मैं एफआईआर की कॉपी यहाँ पे लगा देता हूँ, इस साइड और इस साइड। अच्छे से उसको आप लोग रीड करें। ठीक है, पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये एफआईआर किया है आरा के डिप्टी मेयर पूनम देवी ने 20 तारीख 4वां महीना 2024 को किया हुआ है, जिसमें मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, मेरे 2 चाचा हैं उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने एफआईआर पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वैसे वैसे भी आप लोग उस एफआईआर को अच्छे से रीड कर सकते हो, जूम इन करके। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे 7 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट ये है कि एफआईआर फॉल्स है कि ये जो इंसिडेंट एफआईआर में मेंशन किया गया है वो किया गया है 3 बजे दोपहर में। ठीक है, 5वें पहर 19/4/2024 को पूनम देवी ने लिखवाया है कि 19/4/2024 को 3 बजे के करीब उनके घर पे हम 5 एक्यूज जाके उनके साथ लूटपाट करते हैं और रंगदारी मांगते हैं और जान से मारने की धमकी वगैरह यही सब, और पैसे लेके चले जाते हैं। स्पेसिफिकली आप लोग एफआईआर पढ़ना ज़रूर, उसमें लिखा हुआ है 3 बजे। बट जो भी एक्यूज नंबर 1, 2, 3 है, विष्णु सिंह मेरे पिता, राकेश सिंह मेरे कज़न चाचा हैं, दीपक सिंह भी एक कज़न चाचा हैं। ये तीनों लोग 19 तारीख 4वां महीना 2024 को करीब 3 बजे मेरे घर पे थे बहिरो, जिसका सीसीटीवी फुटेज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देता हूँ। सीसीटीवी फुटेज, उसमें आप टाइमिंग देख लेना कि लगभग 2:30 बजे से लेके 2:40-45 से लेके लगातार 3:30-4 बजे तक मेरे चाचा लोग दिख रहे हैं उसमें, और 3 बजे तो स्पेसिफिकली दिख रहे हैं। मेरे पिताजी ने सीसीटीवी फुटेज में आप देख पाए, मेरे पिताजी ने फॉर्मल शर्ट वाइट कलर का पहना है, ब्लैक पैंट पहना है, फॉर्मल वाइट कलर का शर्ट पहना है, जैसे नॉर्मल वकील लोग ड्रेस पहनते हैं वैसे पहना हुआ है, बिना कोट के ऑब्वियसली, और गमछा लपेटा हुआ है गर्दन में और सर पे रखा हुआ है। राकेश चाचा जो हैं सीसीटीवी फुटेज में ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हैं, लुंगी लपेटे हुए, थोड़े हेल्दी हैं। दीपक चाचा जो हैं वो वाइट कलर का टी शर्ट लगाए हुए हैं और पैंट पहने हुए हैं। राकेश चाचा और मेरे पिताजी मेरे घर के अंदर आते हैं करीब 3 बजे के आसपास। आंगन का वीडियो आप लोग मेरा देख सकते हैं, टाइमिंग मिला सकते हैं। दीपक चाचा बाहर घर के खड़े हैं, उनका भी बाहर वाले कैमरे से आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, आप लोग कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। फैक्ट नंबर 1 कंप्लीटेड, जो कि क्लियरली डिस्ट्रॉय करता है एफआईआर जो पूनम देवी ने करवाया हुआ है। एफआईआर नंबर है 283/24 एट नवादा थाना भोजपुर। ठीक है, तो सीसीटीवी पहले ही प्रूफ हो गया कि ये गलत है। सीसीटीवी गलत तो नहीं है ना, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आके मेरे से सीसीटीवी फुटेज ले ले, और मैंने तो पब्लिक डोमेन में वीडियो डाला हुआ है ताकि जनता भी देखे, और पुलिस को भी इन्वेस्टिगेट करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो निकाल के उसको चेक कर सकती है। और सबको पता है कि कितना भी बड़ा सीसीटीवी का स्टोरेज लगा हो, 20-22 दिन ही रहता है स्टोरेज। तो पुलिस शायद जानबूझ के डिले कर रही है ताकि मेरे हार्ड डिस्क से स्टोरेज निकल जाए, ताकि बाद में जो भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है सीसीटीवी फुटेज से उसको गलत प्रूव कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होगा, मैंने सारा वीडियो निकाल के रखा हुआ है पेन ड्राइव में बहुत जगह, और सारा एविडेंस जो ये मैं बता रहा हूँ ये सारा एसपी, डीएसपी आरा के, डीआईजी डेहरी ऑन सोन और डीजीपी ऑफ बिहार पुलिस सबको भेजा जा चुका है। ठीक है,
with a timer of 2 weeks to investigate this matter and close the FIR number 283/24. Failure to do so will force me to file a criminal writ petition in the Patna High Court against the law enforcement agency / police department. I hope my message will reach to the police department as the post has reached to them. दूसरा पॉइंट बताता हूँ FIR कैसे फॉल्स है। गौतम और विशाल उस समय घर पे नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो मैं अपना जो नंबर यूज करता हूँ और गौतम का भी मैं दे सकता हूँ, और उस दिन का लाइव लोकेशन पुलिस निकाल सकती है कि गौतम विशाल कहाँ पे थे। कितना हार्ड है पुलिस के लिए लाइव लोकेशन निकालना। निकाल ले, मैं नंबर दे दूंगा अगर कोई मेरे को आईओ अप्रोच करे तो। ठीक है, गौतम नहीं था। अगर गौतम था तो कोई अपने घर पे रहेगा, तो अपने घर के जब उसके पिताजी के साथ लड़ाई हो रहा है, विष्णु सिंह के साथ सरोज सिंह कर रहे हैं 2:52:58 तक, तो उस समय वो ज़रूर दिखता सीसीटीवी फुटेज में नहीं है वो। उसका भी लिंक मैंने डाला हुआ है। अगर मैं होता घर पे तो मैं भी दिखता, मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। और घटना हुई है 3 बजे की। 3 बजे तो मेरे पिताजी मेरे ही घर पे हैं। पूनम देवी ने दर्शा दिया 3 बजे। ठीक है, तो सीसीटीवी फुटेज से लेके नंबर तक भी ट्रैक किया जा सकता है कि मैं और मेरा भाई भी नहीं थे, कहीं नहीं थे गाँव में, दूर दूर तक। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, उन्होंने FIR में मेंशन किया है कि उनके पति घर लेट से आए थे। ठीक है, मतलब अपने काम से बाहर गए थे, घर लेट से आए थे। लेकिन ये स्टेटमेंट जो FIR में लिखा गया है झूठ है। मैं इन्फोर्समेंट एजेंसी और पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरोज सिंह का नंबर, नॉर्मल नंबर जो यूज करते हैं, बहुत आसान है प्राप्त करना, अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा। उनका लाइव लोकेशन 19 तारीख का लगभग शाम के दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक निकाल ले, पता चल जाएगा सरोज सिंह कहाँ थे। सरोज सिंह अपने घर पे थे, रणनीति बना रहे थे कैसे FIR करना है, फॉल्स FIR करना है। ठीक है, वो कहीं बाहर नहीं गए थे। ठीक है, 3 बजे से लेकर 10 बजे रात तक का 19 तारीख को सरोज सिंह का लाइव लोकेशन निकाल लिया जाए, पता चल जाएगा कि वो घर पे ही थे। FIR में मेंशन गलत किया गया है कि वो घर पे नहीं थे इसलिए मैं डर गई थी, ये सब झूठ बात है। वो घर पे था सरोज, और ये बिहार पुलिस उसका लाइव लोकेशन उस दिन का निकाल सकती है। बहुत आसान है निकालना। ठीक है, पुलिस निकाल सकती है, उसका नंबर से पता कर सकती है कि 19 तारीख को किस सेल टावर से उसका नंबर सबसे क्लोजेस्ट था, तो पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट में 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, नहीं है एक्चुअली, क्योंकि है ही नहीं ऐसा एविडेंस। CCTV इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड एट द रेसिडेंस ऑफ द डिप्यूटी मेयर। डिप्यूटी मेयर हैं आरा की, इतना बड़ा शहर संभाल रही हैं, और तो उनके घर पे ऑब्वियसली कैमरा लगा हुआ है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 19 अप्रैल 2024 तारीख का दोपहर 3 बजे का CCTV फुटेज, जो CCTV सरोज सिंह के घर पे इंस्टॉल्ड है, डिप्यूटी मेयर पूनम देवी के घर पे इंस्टॉल्ड है, उससे 3 बजे के करीब का फुटेज को फेच किया जाए और देखा जाए कि 3 बजे करीब उनके घर पे एक्चुअल कांड हुआ था या नहीं हुआ था। इससे क्लियरली प्रूफ हो जाएगा कि FIR सही है या गलत है। और मैं 110% गारंटी लेता हूँ कि उनके CCTV फुटेज में ऐसा कोई इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं है तो रिकॉर्ड कैसे होगा। और बहुत ही नोट करने वाली बात है कि अगर इंसिडेंट आजकल किसी के घर पे रिकॉर्ड होता है तो फट से वो वीडियो वायरल हो जाता है, मारपीट लूटपाट होता है तो कोई भी वीडियो ज़रूर पुलिस को देता है, अपने जानकार लोगों को देता है कि दिखाता है। कोई वीडियो ऐसा नहीं आया जिसमें विशाल सिंह, उसके भाई, उसके पिताजी, उसके चाचा लोग सरोज सिंह के घर पे जाके ऐसा कुछ कृत्य किए जो कि FIR में मेंशन है। सो ये चौथा पॉइंट भी कंसिडरेबल है, पुलिस कंसिडर करे इसको, जनता भी कंसिडर करे इसको। 5वां पॉइंट मैं देना चाहूँगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 5वां पॉइंट कि पूनम देवी ने FIR में दर्शाया है कि 19 तारीख चौथा महीना 2024 को लगभग 3 बजे कांड हुआ है, और उन्होंने FIR में ये भी लिखा है कि उनके पति घर पे नहीं थे, रात को आए। ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है। ठीक है, मान लो
एक औरत है, उसका पति उसके साथ 3 बजे कुछ गलत होता है, उसका पति देर रात तक आता है, मान लो 10 बजे आता है, ठीक है, तो एफआईआर अगले दिन दर्ज होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एफआईआर अगले दिन दर्ज होगा। कितने बजे तक दर्ज होगा? 8, 10, 12 बजे तक दर्ज हो जाएगा एफआईआर, क्योंकि नवादा थाना से सरोज सिंह का घर 3 किलोमीटर के आसपास है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता, 5, 10, 15 मिनट में मैक्स पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो 20 तारीख को एफआईआर रजिस्टर हुआ, तो मॉर्निंग में आराम से हो सकता था रजिस्टर, राइट। बट आप लोगों ने एफआईआर नोटिस किया कितने बजे एफआईआर रजिस्टर हुआ है? चलिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 18:20 पे सूचना प्राप्त हुआ है 20 तारीख को, और 18:20 पे एफआईआर लॉन्च भी हुआ है। तो कितने घंटे का डिले है? इंसिडेंट हुआ है 19 तारीख को 3 बजे, एफआईआर लॉन्च हो रहा है 20 तारीख को शाम के 6:30 बजे, मतलब 27.5 घंटे का डिले। कोई जस्टिफाई कर सकता है इस डिले को? क्या बिहार पुलिस इस डिले को जस्टिफाई कर सकती है, या सरोज सिंह या उनकी वाइफ पूनम देवी जिन्होंने एफआईआर किया है 27 घंटे के डिले को जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, राइट। 2 से 3 किलोमीटर दूर है सरोज सिंह का घर, पूनम देवी का घर। तो सरासर ये एफआईआर गलत है, ठीक है, ठीक। 27 घंटे का डिले हुआ है एफआईआर करने में। तो ये जो मेरा 5वां पॉइंट है, प्लीज़ कंसिडर इट। जो भी है मेरे लोग देख रहे हैं, और पुलिस भी अगर देख रही है, तो 27.5 घंटे का डिले जस्टिफाइड नहीं है। सूचना भी प्राप्त हुआ है 18:20 में ही, और एफआईआर दर्ज भी हुआ है 18:20 में ही। कभी कभी होता है कि सूचना पहले प्राप्त होता है, फिर उसके कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद एफआईआर दर्ज होता है, बट इनको सूचना ही प्राप्त हुआ है पुलिस को 18:20 में, मतलब शाम के 6 बजे। क्लियरली मेंशन है एफआईआर में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट बोलता हूँ। तो 27.5 घंटे का डिले जस्टिफाई करें पूनम देवी जिन्होंने फॉल्स एफआईआर किया है, बिहार पुलिस के एसएचओ जिन्होंने एफआईआर को रजिस्टर किया है, कि 27 घंटे का डिले कैसे हो गया भाई? हाँ, नॉर्मल सा बात है कि आप 19 तारीख को घर में आपके पति कोई नहीं था, तो रात में आए तो सुबह में 8-10 बजे तक एफआईआर हो जाना चाहिए था। बट सूचना ही प्राप्त होता है नवादा थाना को 6:20 में, 27.5 घंटे बाद सूचना ही प्राप्त हो, उसी टाइम एफआईआर हो जाएगा, उसी टाइम, क्योंकि एफआईआर में लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। 18:20 में सूचना प्राप्त हुआ, 18:20 में एफआईआर दर्ज हो गया। आप नॉर्मल सी एफआईआर पढ़ते हो ना, तो कभी कभी देखना उसमें सूचना प्राप्त करने का टाइम कुछ और रहता है, उसके बाद का टाइम एफआईआर रजिस्टर का होता है। 27.5 घंटे बाद एफआईआर का सूचना दिया गया है कंप्लेंट का, और 27.5 घंटे बाद लॉन्च हुआ है। ये अपने आप में एक शंका क्रिएट करता है, सस्पिशन क्रिएट करता है ऑन द एफआईआर रजिस्टर्ड एट नवादा थाना, क्राइम नंबर 283/24, है कि नहीं। छठा पॉइंट, एफआईआर में उन्होंने मेंशन किया है कि मैं डर गई थी। सीरियसली आप डर गई थी? जनप्रतिनिधि है ना आप, इलेक्ट करके आप आई हैं डिप्यूटी मेयर, जैसे भी वोट खरीद के चाहे कैसे भी बनी है आप, लेकिन जनप्रतिनिधि डर जाए घर से बाहर आने में, वोट्स मांगने समय तो आप नहीं डरती हैं, हर किसी के घर चले जाती हैं, हर तरफ आपके चाहने वाले लोग हैं आपके पति के अनुसार, तो फिर दिक्कत क्या है? आपको चाहने वाले तो हर तरफ थे, किसी से भी मदद मांग सकती थी, अपने ड्राइवर को कॉल कर सकती थी, पति घर पे नहीं थे तो पति को कॉल कर सकती थी, बुला सकती थी जल्दी, आसपास के लोग थे वो आपकी मदद कर सकते थे, किसी ने मदद नहीं किया आपकी। कैसे जनप्रतिनिधि हैं आप कि आपके लिए कोई एक आदमी खड़ा नहीं है? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप एक सीन क्रिएट कर रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ हुआ हो तब तो लोग आपकी सपोर्ट करेगा, कुछ हुआ ही नहीं है और आप बोल रही हैं कि कुछ हुआ है। तो सिर्फ बोलने से, एफआईआर करने से अगर कोई क्रिमिनल हो जाए तब तो हर कोई क्रिमिनल ही है, जिसके ऊपर एक भी एफआईआर है वो सब क्रिमिनल है। फिर ऐसा नहीं होता है मैडम। और एक पॉइंट और उन्होंने लिखा है एफआईआर में कि हल्ला गुल्ला होने पर सभी लोग भाग खड़े हुए। चलिए गांव का माहौल है, आसपास तो लोग रहते ही हैं, अगर हल्ला गुल्ला हुआ होगा तो आसपास के लोग आए होंगे तो हम लोग भाग गए, ऐसा आप पोर्ट्रे कर रहे हैं एफआईआर में। तो आसपास के लोगों ने, किसी ने आपके पति को कॉल करने की कोशिश नहीं की, किसी ने आपके पति के ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश नहीं की, किसी ने पुलिस को 112 को कॉल करने की कोशिश नहीं की। सोचने वाली बात है कि नहीं। ये 7 पॉइंट्स मैं आप लोगों को गिनवा चुका हूँ। जो भी जनता देख रही है, जो भी मेरे दोस्त भाई लोग देख रहे हैं,
वो इस सातों पॉइंट को कंसिडर करें और देखें कि कैसे पूनम देवी ने फॉल्स एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज करा दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि सरोज सिंह के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है जो कि सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ था, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया ने भी कवर किया है कि उप महापौर के पति ने चलाई गोली ज़मीनी विवाद में। तो सरोज सिंह ने 19 तारीख को 2:52 से लेकर 2:58 तक मेरे घर पे आके गाली गलौज किया, मेरे माता पिता को मजान से मारने की धमकी थी। और उसी दिन 12 बजे दोपहर में सरोज सिंह अपने गैंग के साथ आके मेरे घर पे गोली चला देते हैं। मेरे घर में टंकी पे गोली लगता है, टंकी डैमेज हो जाता है और टंकी में बुलेट अभी भी है, टंकी में छेद हो गया है, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में मेरे पिताजी एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं जिसमें मेरे पिताजी 12:02 पे गोली चलती है तो मेरे पिताजी को पता चलता है तो वो थाना को, एसपी ऑफिस, 112 हर जगह कॉल करते हैं, कोई नहीं आता है, कोई पुलिस वाला नहीं आता है। आते हैं कितने बजे? 4:30 बजे लोग। और इसी बीच में 12 से 4:30 बजे, सोच रहे 4 घंटे का, 4.5 घंटे का डिफरेंस है। इसी बीच में सरोज सिंह फिर आके 2:52 से 2:58 तक मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी देता है, बोलता है फर्जी एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसके इंसिडेंट का रिपोर्ट पिताजी नवादा थाना में करते हैं और 4:27 में मेरे घर पे पुलिस आती है जिसका सीसीटीवी फुटेज मैं रखा हुआ हूँ, ज़रूरत पड़ने पे डाल दूँगा। 4:27 में नवादा थाना के 3 लोग आते हैं और बोलते हैं कि पिताजी मेरे उस गोली का खोखा देते हैं, जो जहाँ से गोली अपराधियों ने फायर किया है तो वहाँ से उठाया गया था खोखा। तो पुलिस बोलती है कि ये खोखा पुराना है, ये खोखा पुराना है, पुलिस बोलती है। फिर क्या किया जाता है कि पापा एक कंप्लेन लिख के दे देते हैं, तो फिर चले आते हैं। फिर बोला जाता है कि आपका एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। फिर अगले दिन एसएचओ साहब नवादा थाना के कॉल करके बुलाते हैं, बोलते हैं विष्णु सिंह आइए, एफआईआर से रिगार्डिंग कुछ बात करना है। तो पापा जाते हैं तो एसएचओ साहब बोलते हैं कि इसमें जो खोखा रिकवर हुआ है उसका मेंशन आप हटा दीजिए और 1-2 नाम आप हटा दीजिए, तब हम एफआईआर रजिस्टर कर देंगे। मेरे पिताजी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए खोखा का मेंशन हटा दिया जाता है। खोखा अभी भी मेरे घर पे पड़ा है, जो कि सरोज सिंह और उसके गैंग ने चलाया था। उसका खोखा जो होता है, डेड सेल बोलते हैं, वो पड़ा हुआ है। मैं दे दूंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत पड़ी तो। तो थाना के लोगों ने डिनाई कर दिया कि ये खोखा उसी इंसिडेंट का है, जबकि क्लियरली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि फायरिंग हुई है। फायरिंग हुई है तो खोखा हम कहाँ अपने पॉकेट से ला दिए हैं कि वहीं नीचे गिरा था जहाँ से फायरिंग कर रहा था वाला, तो उठा के रखे हुए थे। अब पुलिस 4.5 घंटे का डिले करेगी और खोखा वहीं पे पड़े रहेगा तो गांव का लोग है, कोई ना कोई उठा के लात मार के इधर उधर कर ही देगा, बच्चा सब खेलता है। इसलिए मेरे पिताजी ने उठा के उसको रख लिया था कि पुलिस आएगी तो दिखाऊंगा। पुलिस आती है 4:27 में और मेरे पिताजी खोखा दिखाते हैं तो पुलिस बोलती है कि पुराना खोखा है। और अगले दिन पुलिस बुला के बोलती है कि ये मेंशन हटा दीजिए कि खोखा बरामद हुआ है, या फिर 1-2 लोगों का नाम हटा दीजिए। तो ये 2 चीज़ें एसएचओ साहब चेंज करवाते हैं मेरे पिताजी से, तब एफआईआर रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो 19 का ही कंप्लेंट था हम लोगों का और 19 का ही एफआईआर रजिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन ये 7 पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को गिनवाए हैं, ये आप खुद सोचना कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है। एफआईआर आप पढ़ सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।